नमस्कार। आज विशेष चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजू सर। राजू सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा करेंगे नेट सेट की तैयारी ग्रंथपाल विषय को लेकर। यानी कि ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरी में नेट सेट की तैयारी को कैसे करें, और इसके लिए हमारे साथ राजू सर जुड़ चुके हैं। फिर से स्वागत है सर। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है नेट सेट को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साहित है। कारण ये है कि सीजीपीएससी के तत्वाधान में इसकी जो है परीक्षा होने वाली है, और इसलिए युवा काफ़ी खुश हैं कि इसमें भर्ती आ रही है काफ़ी अरसे बाद। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि हमें नेट सेट कैसे निकालना है, कैसे क्वालीफाई करना है, तो हमारे बीच ऐसे अभ्यर्थी, हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़े हैं जिनका नेट सेट क्लियर है शानदार ग्रंथपाल में। तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, साथ ही साथ ग्रंथपाल की जो परीक्षा होती है सीजीपीएससी द्वारा होने वाली है, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसको भी जो है आपसे जो है जुड़कर बताएँगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए। तो पूरा मसला आज का ग्रंथपाल को लेकर है, लाइब्रेरियन को लेकर है। तो सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे युवाओं को आप बताइएगा कि ग्रंथपाल को लेकर नेट सेट की तैयारी कैसे करें? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि ग्रंथपाल विषयों को लेकर बहुत कम ही अभ्यर्थी इसमें डिग्री हासिल करते हैं, बहुत कम लोग इसकी तैयारी करते हैं, नेट सेट निकालने की सोचते भी नहीं हैं। तो ये सारा चीज़ एक जागरूकता की कमी है हमारे युवाओं में। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में नेट सेट ग्रंथपाल में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी निकालें, और ग्रंथपाल की जो भर्तियाँ आ रही हैं उसको लेकर अच्छे से तैयारी करें। इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे युवाओं को दीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए खास है, और बहुत ही खास रूप से आपके साथ जुड़ रहे हैं राजू सर। लीजिए सर। धन्यवाद सर। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बाकी सभी हमारे साथी जो यह वीडियो देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और आपको भी धन्यवाद। सर, सबसे पहले जैसे हम ग्रंथपाल की बात करते हैं तो ग्रंथपाल की शुरुआत होती है हमारे ग्रेजुएशन के साथ। क्या आप थोड़ा सुनेंगे? आप ग्रेजुएशन के साथ होती है। सर देखिए, इसका पहला जो कोर्स होता है इसमें डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद में फिर डिग्री कोर्स, और डिग्री के बाद में मास्टर कोर्स। लेकिन इसको डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर करने के तरीके अलग अलग है। जैसे हम जानते हैं कि 12वीं के पास होने के बाद में डिप्लोमा होता है। हाँ, 12वीं के साथ में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप बी.लिट की डिग्री आपको चाहिए, उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन किसी भी विषय में, किसी भी विषय सामान्य में, सामान्य विषय में आपको, बीएससी हो या बीए हो हाँ, या बीकॉम। जी, बीएससी, बीए, बीकॉम कोई भी विषय में सामान्य आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। देन उसके बाद में हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। छत्तीसगढ़ में भी अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनमें अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, सीजीयू, ये वहाँ 5 से संभाग में सभी दुर्ग, सभी रायपुर, यूनिवर्सिटी में लगभग हमारे यहाँ बी.लिट का कोर्स अभी अवेलेबल है। और एम.लिट का भी अभी रिसेंटली, जैसे आप डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अभी एम.लिट का रिसेंटली पिछले साल ही कोर्सेस लॉन्च किया है। और बाकी हमारे यहाँ रवि रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटियों में यह कोर्स अवेलेबल है। सर, जैसे ग्रंथपाल बनना एक सामान्य अभ्यर्थियों का, और जैसे मेरे जैसे और लाखों युवाओं का भी सपना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इसमें सर सबसे पहली बात तो सीजीपीएससी द्वारा आयोजित होती है। और दूसरा ये है कि यह जो जॉब है वो द्वितीय श्रेणी अधिकारी का सेकंड लगभग, क्लास ऑफिसर। जी, सेकंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट है। तभी तो इसके एग्जाम सीजीपीएससी ले रहा जी। है कि नहीं? और इसमें सर सैलरी काफ़ी अच्छी है, सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी है। जैसे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज आपको में। ट्रीट किया जाएगा हमेशा। और बहुत एक तरह से आप शिक्षा से हमेशा इस कोर्स के माध्यम से और इस जॉब के माध्यम से शिक्षा से आप जुड़े जुड़े रहेंगे। रहें। जिसको पुस्तकें पसंद है, और डेफिनेटली अगर आप ग्रंथपाल हैं तो आप पुस्तकों के से दूर नहीं जा सकते, पुस्तकों के पुस्तकों के पास में ही सागर में रहेंगे। ही आप जी। हमेशा डुबकर और मारते आप रहेंगे। जीवन पर्यंत अपना ज्ञान की वृद्धि आप करते बढ़ते रहेंगे। रहेगा। और यहाँ सर देखिए, अब हम बात आती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रंथपाल भर्ती के लिए सबसे पहला हमारा कोर्स ज़रूरी है, बी.लिट और एम.लिट। अगर ग्रंथपाल की भर्ती स्कूल विभाग में आती है
तो वहाँ पे आपको साधारण डिप्लोमा डिग्री से भी काम चल जाएगा। लेकिन जैसे सीजीपीएससी अगर इसकी भर्ती ले रही है तो यहाँ पे आपको डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों की आवश्यकता है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो किसी न किसी माध्यम से, और मैं तो चाहूँगा सर कि आप यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च करिए और विद्यार्थियों को इसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है, और लोग क्या है सर, पूरे भारत में दो चार जगह ही है जहाँ पर यह कोर्स कराया जाता है, मतलब कोचिंग वगैरह कराया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ प्रारंभ करें और लोगों को इसकी सुविधा मिले, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पीएससी भर्ती पीएससी लेगी और छत्तीसगढ़ पीएससी लेगी, और छत्तीसगढ़ पीएससी का जो पैटर्न है वो अलग पैटर्न है, और बाकी जो राज्य है वहाँ जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका पैटर्न अलग है। जैसे अभी व्यापम की बात करें तो व्यापम में भी अपना पैटर्न काफी हद तक चेंज किया है, और वही पैटर्न यहाँ होने वाला है आने वाली भर्तियों में भी। तो अगर हम कहें कि अगर छत्तीसगढ़ में यह प्रारंभ होता है और छत्तीसगढ़ की पीएससी के हिसाब से अगर हम पैटर्न बनाते हैं, लोगों को तैयारी कराते हैं, हमारे अभ्यर्थियों को तैयारी कराते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाली भर्तियों में। जैसे अभी शिक्षक की भी भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती में भी हो सके तो ऐसी चरणों में हाँ, होता है, प्रथम चरण हो चरण सके तो वहाँ पर भी लगभग 125 के आसपास पोस्ट आने की संभावना है। तो उसके लिए भी तैयारी वहीं से स्टार्ट होती है सर, जिसकी बात हम कर रहे हैं नेट और सेट की तैयारी से ही। तो आप देख रहे हैं कि राजीव सर ने कहा है कि इसकी तैयारी बिल्कुल एक गाइडेंस में करी जाए तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे और संस्थान द्वारा इसके लिए विशेष रूप से जो है मार्गदर्शन के रूप में तैयारी के लिए जो है विशेष बैच प्रारंभ भी करेंगे, क्योंकि हमारे प्रतिभागियों को जो है एक मार्गदर्शन चाहिए ताकि इस पद पर जो है उनको सफलता निश्चित मिल सके। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है राजीव सर जुड़े थे, उन्होंने अपने अनुभवों को संक्षेप में बताया है। वो खुद क्वालिफाइड हैं इस फील्ड में, तो उनको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ आगे के लिए। पर हम चाहते हैं कि हमारे युवा भी सर के जैसे क्वालिफ़ाई हों और उनको भी एक अवसर मिल सके इस काम के लिए। तो आप सभी प्रतिभागी जो सुन रहे होंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि अब राज्य में जो है विशेष रूप से तैयारी आपको करना होगा नेट सेट ग्रंथपाल के लिए और आने वाले परीक्षा सीजीपीएससी के माध्यम से ग्रंथपाल के लिए, और उम्मीद भी करते हैं कि शिक्षक भर्ती में भी ग्रंथपाल की भर्ती हो और उसके लिए भी जो है आप लोग बढ़कर तैयारी करते रहिएगा ताकि आपके सपने पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आप सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जल्द ही आप जो है ग्रंथपाल की तैयारी संस्थान जुड़कर कर सकते हैं हमारे साथ। इस तैयारी के लिए विषय विशेषज्ञों के द्वारा कक्षाएं होंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो संस्थान के साथ बने रहिएगा। साथ ही पीएससी एकेडमी के जो मोबाइल ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, इसमें बहुत सारी जो है जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी समय समय पर, और हमारी चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम सर। धन्यवाद। जैसे सर सेट और नेट की बात करते हैं, तो सेट और नेट पेपर दिलाने के लिए भी आपको मास्टर डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में, तब आप यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर इसमें सबसे पहले तो देखा जाए कि सेट और नेट का पैटर्न है, वो दो पेपर होता है। हालांकि दोनों पेपर 3 घंटे का एक साथ होगा, लेकिन पेपर एक और पेपर दो, पेपर वन पेपर टू बोलते हैं। पेपर एक जो सभी जितने भी जो नेट हैं, कॉमन होता है हाँ, नेट जो में, जितने भी या नेट सेट में और जो सेट कॉमन होता दे रहे हैं उनके लिए कॉमन होता है। और दूसरा जो होता है सर वो स्पेसिफाई होता है लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में है। बिलीव या एमलिप किया है उनके लिए। तो यह पेपर होता है सर, जैसे साधारण हम लोग जान रहे हैं, पहला पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, जो 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पर क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। और यह भर्ती लगभग लगभग हर साल ऑर्गेनाइज होता ही है। नेट तो साल में 2 बार होता है, और सेट समय समय पर छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ में व्यापम मैंने द्वारा देख रहा लिया था कि जाता है। अभी तक राज्य बन हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो है मात्र 6 बार हुआ है, और मंत्री जी ने
एक बात कही है कि इसको कोशिश करी जाए कि हर साल हो सेट लिया जाए करके। तो ये एक अच्छा पहल रहेगा, अगर हर साल होता है तो हमारे प्रतिभागियों को अवसर बढ़ जाएँगे। तो सर यहाँ पर जो नेट सेट है, इसको निकालने के लिए सिलेबस आप देख बता रहे हैं कि लगभग-लगभग पहला पेपर, दूसरा पेपर 2 पेपर में विभक्त होता है। पहला पेपर जो है 100 अंकों का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन, और दूसरा पेपर जो होता है वो 200 अंक का होता है, और मतलब 100 प्रश्न का। टोटल एक साथ 150 प्रश्नों का होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो सर इसकी तैयारी के लिए कुछ टिप्स बताएँ, कैसे करें इसकी तैयारी ताकि उनका पहले ही अटेम्प्ट में जो है सीजी सेट या नेट जो है क्लियर हो जाए? सबसे पहले तो सर आपको कहीं अच्छी जगह से अच्छी बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, और अगर आपको कहीं कोचिंग से अगर गाइडेंस मिल रहा है वो और बहुत अच्छी बात है। और मैं जैसे मैंने पहली बार दिया था तो मैं एक कोचिंग है वहाँ से गाइडेंस लिया था। गाइड और ज़रूरी मतलब जी, ताकि जल्दी से। ये सब्जेक्ट सर आमतौर पर हम बाकी एग्जाम में की तरह हम पढ़ते नहीं हैं या देखते नहीं है कि इसके पुस्तकें हर पुस्तक सेंटर में अवेलेबल हो, हर बुक डिपो में अवेलेबल हो। दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। अब तो काफ़ी हद तक मिलना स्टार्ट हो चुका है। जिस टाइम में जैसे सर छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल की भर्ती आ रही है, सीजीपीएससी इसका आयोजन करा रहा है, तो इसमें लगभग अभी 50 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर स्पेसिफाई बोला जाए कि हमें किस डिग्री और क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो उसके लिए सर हमें पहले तो हमारा बी क्लियर होना चाहिए, देन उसके बाद में एम, उसके बाद में या तो पूरे भारतवर्ष में नेट की परीक्षा होती है, यूजीसी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा भी यहाँ सेट की परीक्षाएं ली जाती हैं। जैसे पिछले साल सेट की परीक्षा यहाँ हुआ है, तो आप यदि नेट क्वालिफाई है या फिर सेट क्वालिफाई है, तब आप यह ग्रंथपाल की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आगे ध्यान देंगे कि सीजीपीएससी में आप देख रहे हैं कि सीजीपीएससी के माध्यम से जो भर्ती होगी ग्रंथपाल की, लाइब्रेरियन की, उसके लिए नेट या सेट अनिवार्य है। हालांकि आप बी लीप कर लिए हैं, एम लीप कर लिए हैं, लेकिन नेट सेट क्लियर नहीं है तो आप जो है सीजीपीएससी ग्रंथपाल से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि हम देखते हैं शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें सी टेट या सी टेट अनिवार्य रहता है, तभी आप शिक्षक भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दिला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ग्रंथपाल के लिए जो है सेट या नेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो सर बता रहे हैं कि इस चीज़ों को आपको करना है, तो सर आप जैसे इसको क्वालिफाई किए हैं नेट सेट को और ग्रंथपाल के विषय को लेकर, तो इसके लिए आप हमारे प्रतिभागियों को टिप्स दें कि कैसे इसकी तैयारी करें बेहतर, ताकि आने वाली भर्तियों के लिए ये योग्य रहें।